जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए मेरे भाई, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज लाइव हैं और पिछली क्लास को आप लोगों ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए तो मैं आप लोग को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूं भाई। जितनी मेहनत आप लोग क्लासेस के लिए कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा मेहनत, उससे भी कई ज़्यादा कह लो आप यहाँ पे, कि मैं आप लोगों के लिए बैकग्राउंड में मेहनत कर रहा हूँ। हर एक क्लास को पर्टिकुलरली सोच सोच के, समझ समझ के कंटेंट को तैयार करना, जो इसके पहले हमने कभी यूट्यूब पे ना पढ़ाया हो, उस ऑर्डर में हमने ना पढ़ाया हो, और वो आपको फ्री में लाके फाउंडेशन बैच में देना, वो मुझे ही पता है कि उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे की अगर क्लास होती है तो 2 से ढाई घंटे के पीछे की मेहनत भी होती है, जो हमें कंटेंट को तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए क्लास को शुरू करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार, दोस्त और सभी जगह पे इसको शेयर कर दीजिए, ताकि एक टीचर की जो मेहनत होती है वो थोड़ी सी रंग लाए, और अगली बार अपनी क्लास के लिए वो और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करे और अपने डेडिकेशन के साथ और ज़्यादा आए। इसीलिए दोस्तों, हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा पिछला क्लास, मैंने बच्चों के कमेंट पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप मेहनत करते हैं और वैसा रिस्पॉन्स भी आता है तो आपकी मेहनत 10 गुनी हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल 10 गुनी हो जाती है। जिस तरीके से जो मेरा एक विजन था फाउंडेशन बैच को शुरू करने का, वो ये था कि मैं बच्चों को एकदम जड़ से सिखाना चाहता हूँ। किस एग्ज़ाम की वो तैयारी करता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस मुझे इतना है कि मुझे उसको मैथ सिखाना है, गणित से प्यार कराना है। जहाँ पर लोग उसे धुतकार देते हैं, भगा देते हैं ये बोल के कि तुम्हें गणित नहीं आता, वहाँ से उठा के उसको मुझे इंस्पेक्टर बनाना है। मैं मन में ये सपना, ये विजन लेके चल रहा हूँ। यही रीज़न था कि नाम हमने दिया फाउंडेशन बैच, जहाँ एकदम ज़ीरो से लेकर हीरो लेवल तक की हम बातें करेंगे। आप सब कुछ सीखेंगे, सभी तरह के सवालों को सीखेंगे, और कहीं पर आपके लिए कोई भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन बैच के क्लास नंबर 2 की, जहाँ पर आज हम परसेंटेज के टॉपिक नंबर 2 पे चलेंगे। और यहाँ पर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। एक हमारा ए बी रूल है, दूसरा हमारा प्राइस कंजप्शन मेथड है, और तीसरा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है। ये जो 3 वैरायटी हैं आजकल के पेपर में ज़्यादा ट्रेंड में लेकर आते हैं, और अभी भी कई सारे बच्चों को, एक तो कुछ बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आता, और जिनको मेरे भाई समझ में भी आता है तो ये यहाँ पर अपना बहुत सारा लॉन्ग मेथड लगा रहे होते हैं और इन सवालों को बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको जाना चाहिए। एक सही अप्रोच अगर आपके पास है तो सवालों में बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप बना सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, रेनू, शाकिब, अंकित, सरोहिनी, निशा, ठीक है, आर्मी करके है कोई, लवकुश, और बहुत तेज़ी से कमेंट भाग रहा है, 5,000 से ऊपर बच्चे लाइव हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो को शेयर करते रहो। शुरू करते हैं आज के सेशन की भाई। तो क्लास नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको कहा, ए बी रूल, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, और अपने आप को जो है इन तीनों टॉपिक्स में सभी तरह के सवालों पे मास्टरी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये ए बी रूल क्या होता है। अच्छा, आज के क्लास के बारे में बता दे तो आप ये सारे क्वेश्चंस देख लो। लगभग हर तरह के सवालों को मैंने उठाया है, क्योंकि मेरा मकसद ही है, मैं सीधा थंबनेल पे एक ही बात लिख रहा हूँ, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको सी एच एस एल का मिलेगा, तो वहीं दूसरा क्वेश्चन हरियाणा के एस एस सी एग्ज़ाम का मिलेगा। एच एस एस सी पुलिस कांस्टेबल हो गया आपका। फिर उसके बाद सी जी एल का आपका सवाल होगा, फिर सी पी ओ का मेरे भाई सवाल होगा। फिर यहाँ पर हरियाणा का सी आर पी एफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, ये भी आपका बहुत शानदार पेपर है जो 2023 में हुआ है। तो आपको इस फाउंडेशन बैच में प्री से लेकर मेंस तक सभी सवालों को देखने को भी मिलेगा, सभी एग्जाम्स का भी मिलेगा, और अपडेटेड सवाल भी मिलेंगे। इन चीज़ों पर स्पेशल फोकस करिएगा। कई बार बच्चा मेहनत करता तो है मेरे भाई, बट पता चलता है कि कई साल पुराना कंटेंट पढ़ रहा है, और जब पेपर में देने जाता है तो यहाँ पर जो है वो सवाल आ ही नहीं रहे होते, कंसेप्ट बदल चुका होता है, सालों की मेहनत उसकी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। पिछली क्लास का हमने आपको पीडीएफ दे दिया था टेलीग्राम पर, इस क्लास का भी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो चलिए आते हैं और कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल के बारे में सीखते हैं। ये ए बी रूल आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, जहाँ पर हमने जो है काफ़ी सारे कंसेप्ट को एक छत के नीचे लाके उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और उसको हमने आसान कर दिया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए, ए बी रूल का मतलब क्या होता है। भाई, जब भी किसी भी दो संख्या को आप गुना करते हो और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो अगर हमारा कांस्टेंट आ जाए ना, तो वहाँ पर हम ए बी रूल का नियम लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे छोटा फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए लेकर चलते हैं, और वो ये होता है कि जैसे आपने बचपन में पढ़ा है, और मेरे भाई क्या पढ़ा है, कि स्पीड को अगर हम टाइम के साथ गुना करेंगे, अगर हम स्पीड को टाइम के साथ गुना करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, तो ए बी रूल लगेगा। स्पीड को टाइम के साथ गुना करने में डिस्टेंस आता है, तो यहाँ ए बी रूल लगेगा कब, जब मेरे भाई डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए, तो डिस्टेंस हमारा मेरे भाई कांस्टेंट हो जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो
कि मैं डेली अपने घर से अपने स्कूल जाता हूँ और एक पर्टिकुलर स्पीड से जाता हूँ, ठीक है। अगले दिन मेरे पास कंडीशन ये हो गया कि यदि मैं अपने स्पीड को 10% बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज़्यादा लगेगा, ये सवाल पूछा जाएगा। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यदि राजधानी जो है, राजधानी एक्सप्रेस जो है, यदि वो अपने गति को 20% बढ़ा दे तो कितना परसेंट उसका कम टाइम लगेगा, यदि वो अपने स्पीड को इतना परसेंट कम कर दे तो टाइम कितना परसेंट ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे सवालों में हम ए बी रूल लगाते हैं। ए बी रूल का नियम क्या होता है, जैसे मानो हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दिया, हमने यहाँ पर ये कंडीशन दिया कि यदि हम स्पीड को 20% बढ़ा देंगे, क्या करेंगे 20% बढ़ा देंगे तो टाइम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो 20% होता है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन लिखना है, कैसे लिखेंगे सर, तो देखो मेरे भाई ये जो 20% जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर कहानी क्या होगी कि 20 का हम 20 लिखेंगे और जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। उसको काटने का मतलब 20 का 1 गुना 20, 20 का 5 गुना 100 यानी 1/5। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। अगर आपने बढ़ाया है तो आप यहाँ पर प्लस लिखिए। अभी तक सिर्फ आपने सवाल लिखा है, सॉल्यूशन अब करेंगे, ठीक है। तो ए बी रूल का नियम क्या होता है, ए बी रूल ये कहता है कि देखो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कितना आएगा, माइनस आएगा। ऊपर में जो मेरे भाई आया है यहाँ पे, तो ये जो ऊपर में आया है तो आप यहाँ ऊपर में वही लिख दो, ठीक है। एंड 5+1 है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बोलोगे सर ये 1/6 इतना परसेंट कहाँ से है, इसके लिए आपको मेरी पहली क्लास देखनी होगी। पहली क्लास में सारी बातें आपको मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने आपको पूरा बता रखा है। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने स्पीड को इतना परसेंट बढ़ाता है तो उसका टाइम इतना परसेंट कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ए बी रूल के थोड़े से एग्जांपल कराता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर ए बी रूल के बारे में और भी थोड़े से एग्जांपल हो। अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शन दिया गया है यहाँ पे, पहले सिर्फ ए बी रूल के बारे में जानो। जैसे मानो अगर कोई फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से है, +1/4 है, तो इसमें ए बी रूल कैसे लगेगा, तो यहाँ प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 1/5 कितना परसेंट होता है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए मेरे भाई 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 20%। याद रखिएगा बैच का नाम फाउंडेशन है और फाउंडेशन का मतलब हर एक छोटी से छोटी जानकारी बताना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना कि 1/5 भी 20% कैसे आए वो तक भी बताना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई फ्रैक्शन -1/11 दे रखा है, मैं इसमें भी रूल कैसे लगाऊंगा, तो माइनस का उल्टा भाई क्या होता है, तो माइनस का उल्टा प्लस होता है। ऊपर 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10। अब 1/10 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/10 जो होता है 10% होता है, कैसे लिखते हैं, तो 1/10 को आप परसेंट में बदल के देखो तो 1/10 इंटू 100% यानी मेरे भाई हो जाएगा 10% यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे जितने भी मैं आपको फ्रैक्शन दे रहा हूँ ऊपर सबके 1 लिखा हुआ है। अगर सोचो यहाँ पर 1 के जगह पे मैं आपको यहाँ पर कुछ और दे दूँ, जैसे मानो मैंने आपको 3 एक तरीके से 7 दे दिया, तो इसमें ए बी रूल आप कैसे लगाओगे, तो बोलोगे गुरुदेव प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। 3 हमारा है तो क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ 7 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। और फिर से मेरे भाई वही बात की यदि मैं इसको बट्टे में बदलूंगा तो कितना होगा, तो बोलोगे गुरुदेव ये तो धरती का सबसे आसान काम है, 3/10 को प्रतिशत में बदलना है यदि आपको, तो इसको 100 के साथ गुना करिए, ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के कितना, 30%। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा। यानी कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको ए बी रूल में बदलना है तो प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। बोलोगे सर ये माइनस क्या बताता है, तो स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये इन्वर्स रिलेशन है। अब ए बी रूल लगाना कैसे होता है आपने वो तो सीख लिया, लेकिन लगाना कहाँ कहाँ पर होता है वो भी ज़रा सीख लीजिए तो आपके लिए और मौज की बात हो